हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शिल्पी गारमेंट्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से डबल क्रोशिए की दो पंक्तियों को एक साथ एक ही पंक्ति में हम बना सकते हैं। क्रोशिए से बुनाई करने वालों के लिए ये स्टिच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी प्रोजेक्ट को डबल क्रोशिए से कंप्लीट कर रहे हैं तो आप काफ़ी कम समय में इसे बना सकते हैं। ये आपके समय की बहुत ही बचत करेगी ये स्टिच। तो सबसे पहले हम स्लिप नॉट से एक फंदा बनाते हैं। अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पर चेन लेंगे। आपको अपने प्रोजेक्ट की लंबाई के अनुसार चेन ले लें। यहाँ पर मैं सिर्फ कुछ चेन्स ली हूँ ताकि थोड़ी सी चेन में आपको ये तरीका बताऊँ। बस ये ध्यान रखें कि स्टार्टिंग चेन 4 लेंगे, जैसे 1, 2, 3 और एक 4 स्टार्टिंग चेन लेंगे। शुरू की स्टार्टिंग चेन 4 लेंगे। उसके बाद तीसरे चेन में ऊपर से काउंट करेंगे। ये यहाँ से काउंट करें तो ऊपर से 1, 2 और 3, ये तीसरे चेन में एक फंदा लेकर क्रोशिए को डालेंगे। अब 3 फंदे होंगे, फिर से एक फंदा लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरे वाले चेन में क्रोशिया डालकर एक फंदा निकालते हैं और दो फंदों को इस ढंग से गिरा लेंगे। हर बार एक फंदा लेकर 2 फंदे गिराएंगे। अब ये देखिए, ये एक डबल क्रोशिया बन चुकी है। नेक्स्ट वाले में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्रोशिए को डालकर पीछे से फंदे को निकाल लेते हैं। अब 3 फंदे हो गए, फिर से एक फंदा लेंगे क्रोशिया पर और नेक्स्ट वाले चेन में क्रोशिए को डालकर फंदा निकालते हैं और फिर से 2 फंदों को इस ढंग से गिरा लेंगे। हर बार एक फंदा लेकर 2 फंदे को गिराएंगे। फिर से आप यहाँ पर ध्यान से देखिए क्रोशिए को कहाँ पर डालते हैं। इस वाले गांठ के नीचे इस फंदे में क्रोशिए को डालेंगे और फिर से एक फंदा लेकर नेक्स्ट चेन में इस ढंग से फंदे को निकाल कर 2 फंदों को गिरा लेते हैं। बीच वाले गांठ के नीचे वाले फंदे में हर बार क्रोशिए को डालेंगे। एक फंदा लेकर इस गांठ के नीचे में यहाँ पर से एक फंदा निकालेंगे, फिर एक फंदा लेंगे, नेक्स्ट चेन में क्रोशिया डालकर एक फंदा निकालकर फिर से एक फंदा लेकर 2 फंदों को गिराएंगे, फिर से फंदे लेकर 2 फंदों को गिराएंगे। इस ढंग से 4 बार 2 फंदों को गिराते हैं। हर बार इसी प्रोसेस को दोहराते हुए इस पूरी रो को कंप्लीट करें, या अपने प्रोजेक्ट की पूरी रो को आप इसी ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, आपको 2 बार पंक्तियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इसकी लेंथ 2 डबल क्रोशिए के रो के बराबर हो गई है। अब 2 चेन बचे हैं, दोनों चेन में इसी ढंग से सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये रो कंप्लीट होने के बाद एक बार नेक्स्ट रो भी ज़रूर ध्यान से देखें कि नेक्स्ट रो फिर कैसे शुरू करते हैं इसकी। जब एक रो कंप्लीट हो तो नेक्स्ट रो के लिए फिर से आप 4 चेन लेंगे। स्टार्टिंग चेन हमेशा 4 ही होगी। इस रो में ही 4 चेन को आप बना लें और फिर इस रो को पलटकर सेकेंड रो बनाते हैं। 4 चेन लेने के बाद फिर से ऊपर से गिनती करके थर्ड वाले चेन में क्रोशिए को डालकर एक फंदा निकाल लेते हैं और फिर से एक फंदा लेकर नेक्स्ट चेन में क्रोशिए को डालेंगे
और दो दो फंदों को इस ढंग से गिरा लेते हैं। जैसा कि फर्स्ट रो में मैं स्टार्टिंग चेन से शुरू की थी, सेकेंड रो में भी उसी ढंग से बनाएंगे। और यहाँ पर जो 4 चेन मैं शुरू में ली हूँ उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। अब इसी ढंग से हर रो में आप स्टार्टिंग चेन 4 लें और इस ढंग से बुनते हुए आप अपनी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें। इसी ढंग की मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स लाती रहती हूँ।